है फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, राइट। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज है 9%। इसमें से ऑलमोस्ट हर ईयर 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ना था, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिख दिया हूँ, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, राइट। तो एडियाबैटिक क्या होता है? हीट कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोकोरिक क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। आइसोकोरिक मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। आइसोबैरिक मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक मतलब क्या होता है? हीट कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2017 में है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस देख सकते हैं आप, यहां से यहां अगर जाएगा तो ये प्रोसेस देखिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट प्रोसेस आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? इसको, राइट, सी को। तो सी जो है कौन सा प्रोसेस आपका? 1। तो जो पी जो है वो किसके साथ मैच करेगा? सी के साथ, राइट। फिर आप देखिए ये जो है फोर्थ प्रोसेस, वो क्या आपका? कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर में किसको बोला हूं? आइसोबैरिक को। तो ये 4 जो प्रोसेस एस जो है वो किसके साथ मैच करेगा? ये मैच करेगा बी के साथ, राइट। आइसोबैरिक हो गया। अभी प्रोसेस थर्ड एंड सेकंड में क्या रिलेशन है? जो एडियाबैटिक होता है ना, वो कम स्टीप का होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो थर्ड प्रोसेस क्या है आपका? एडियाबैटिक। तो आर जो है वो थर्ड के साथ मैच करेगा, मींस ए के साथ, राइट। फिर क्या है आपका जो सेकंड है प्रोसेस, वो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो सेकंड हो गया, तो क्यू किसके साथ जाएगा? सी के साथ। तो ये आपका आंसर हो गया। ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी 2017 में पूछा है। क्वेश्चन का नाम क्या है? ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। 2 टाइप्स का गैस है, एक का नाम ऑक्सीजन है, दूसरे का नाम है आर्गन, ठीक है। एट टेम्परेचर T, तो दोनों को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, राइट। फिर नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। उसका वाइब्रेशनल मोड को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है आपको। क्या बताना है आपको? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे आपको 2 गैस दिया हुआ है, तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं, राइट। गिवन डाटा क्या है आपका? फर्स्ट ऑक्सीजन के बारे में लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसका मोल्स कितना दिया आपको? 2 मोल्स, राइट। फिर है तो ऑक्सीजन गैस है, तो ये आपका डायएटॉमिक गैस है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स है, राइट। डायएटॉमिक मीन्स 2 एटम से मिलके बिना। ऑक्सीजन देख सकते हैं, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी 6 होता है, राइट। तो अपन आपस में ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा। तो जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक गैस, इसके डायएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो F1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड 2 रोटेशनल एनर्जी होता है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। इसलिए क्या हो जाता है? 5 इसका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसका? मोनोटॉमिक डायएटॉमिक गैस का, राइट। फिर आता है मोनोटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस मीन्स क्या होता है? एक एटम होगा उसको मोनोटॉमिक गैस बोलते हैं। एक ही एटम होगा, जैसे आर्गन हो गया,
नोबल गैस जो होता है वो मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेजोन, राइट, क्योंकि वो एक ही एटम कंटेन करता है। तो आर्गन आपका क्या हो गया, मोनोएटॉमिक गैस। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F2, इसका होता है 3। सिर्फ इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है, या ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें। ठीक है, इसका मोल्स कितना दिया है, N2 इक्वल टू 4, राइट। तो टोटल इंटरनल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक कंटेनर में दोनों को मिक्स किया हो, राइट। एक कंटेनर में आपका ऑक्सीजन भी है और आर्गन भी है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस आर्गन, राइट। टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, F1/2 N1 RT प्लस F2 N2 RT डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो हम लोग वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। F1 N1 का वैल्यू पता है, R और T क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। तो F1 का वैल्यू क्या है 5 इंटू N1 का वैल्यू क्या है 2, RT डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन कितना है 3/2 इंटू 4RT, राइट। आप ये दोनों को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, RT/2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और ये हो जाएगा 12, राइट। तो क्या मिलेगा आंसर बताइए, -RT है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ध्यान दीजिएगा, मैं माइनस लिख देता, यहाँ पे प्लस होगा, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। तो ये बन जाएगा आपका 22/2 RT, राइट। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 RT। आपका इंटरनल एनर्जी 11 RT आएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नीट 2017 में है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कार्नोट इंजन हैविंग एन इफिशियंसी ऑफ 1/10 as heat engine is used as refrigerator, right, if the work done on the system is 10 joule, ठीक है। वो वर्क डन कितना करता है सिस्टम पे, 10 जूल करता है। the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature will be, ठीक है। तो ये आपको बताना है, लाइट। तो इसको दो पार्ट्स में लोग डिवाइड करते हैं। तो इन केस ऑफ इंजन क्या होगा, आपका जो इंजन का दिया है, राइट, कार्नोट इंजन है आपका, मैं डायग्राम बना दिया हूं, ठीक है। ये आपका सिस्टम है या इंजन है, यहां से मैं हीट Q1 सप्लाई करता हूं, ये W वर्क करता है, और Q2 जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है टेम्परेचर T2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर टेम्परेचर है जब Q1 हीट अप्लाई किया हो, तो जो T2 है वो लोअर टेम्परेचर पे है, राइट। तो इन केस ऑफ इंजन इफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा, इफिशियंसी उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड या अप्लाइड, ठीक है। तो इफिशियंसी का वैल्यू पता है, गिवन है, राइट। तो 1/10 दिया है इक्वल टू वर्क डन दिया है, राइट। वर्क डन कितना दिया है 10 जूल, ठीक है। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, तो W का वैल्यू कितना दिया है 10 जूल दिया है, और हीट सप्लाइड कितना है Q1 है, राइट। तो यहां से मिल जाएगा Q1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आ जाएगा, राइट। अभी केस 2 सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ इंजन हो गया, केस 2 में क्या आएगा बताइए, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर मैं सिस्टम को रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए, व्हेन सिस्टम इज रिवर्स्ड, तो क्या मिलेगा,
W प्लस Q2 इक्वल टू Q1 के बराबर आएगा, राइट। तो क्या मिलेगा, W प्लस Q2 इक्वल टू Q1। तो W का वैल्यू पता है, वर्क डन 10 जूल है, राइट। Q2 का वैल्यू निकालना है, Q1 का वैल्यू आ गया 100 जूल। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 माइनस 10, तो ये कितना आएगा, 90 जूल आएगा। ठीक है, तो ये आपका नीट 2017 में आया था 3 मार्क के लिए। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये 2016 में है। तो क्या बोलता है, ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। ठीक है, ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, 5760 केल्विन। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी एट वेवलेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर, राइट, इज U1। ठीक है, इसका एनर्जी कितना है, U1 है। उस टाइम इसका वेवलेंथ का वैल्यू 250 नैनोमीटर है, टेम्परेचर कितना है, 5760 केल्विन। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर इज U2। ठीक है, ये दो टाइप्स का एनर्जी इसका दिया है, U1 एंड U2 एट डिफरेंट वेवलेंथ, एंड दैट इज 1000 नैनोमीटर इज U3। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है, कांस्टेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये नीट 2016 का न्यूमेरिकल है, राइट। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, गिवन डाटा क्या आपका, T1 इक्वल टू 5760 केल्विन। ठीक है, ये गिवन डाटा है। तो वेवलेंथ लैम्डा 1 दिया है 250 नैनोमीटर। तो इस टाइम एनर्जी इसका क्या है, एनर्जी इज U1। ठीक है, लैम्डा 2 है तो इस टाइम क्या है, 500 नैनोमीटर। तो एनर्जी क्या है आपका, U2 है। ठीक है, फिर जब वेवलेंथ लैम्डा 3 है तो 1000 नैनोमीटर है, तो एनर्जी का वैल्यू कितना आपका दिया है, U3। ठीक है, तो हम लोग को वेन्स लॉ से पता है, फ्रॉम वेन्स लॉ। वेन्स लॉ क्या होता है, लैम्डा इंटू बी इक्वल टू टी, राइट। तो यहां से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा इक्वल टू टी बाई बी, राइट। तो ये अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला में, इसका वैल्यू बी का वैल्यू दिया है गिवन डाटा में, ये आपका बी का वैल्यू दिया। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू टेम्परेचर का वैल्यू पता है 5760 केल्विन। तो लैम्डा वैल्यू लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो गया, 5760 केल्विन डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना दिया, 2.88 10⁻⁶, राइट। नैनोमीटर केल्विन है तो 10⁻⁹, राइट, और केल्विन। तो ये केल्विन से केल्विन चला जाएगा। आप ये सॉल्व करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू आता है 500 नैनोमीटर, राइट। तो इस टाइम इसका एनर्जी कितना दिया है एट U2। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना, U2 इज ग्रेटर देन U1। तो ये आपका आंसर होगा, ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी 2016 में है। क्या बोलता है, गैस इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली। ठीक है, इसको आइसोथर्मली क्या करते हैं, कॉम्प्रेस्ड करते हैं टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो आइसोथर्मल मतलब पता होगा आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो बताना है क्या होगा, ये नीट 2016 में है। करता हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके एक मैं डायग्राम बनाया हूं। ठीक है, P वर्सेस V। P आपका क्या है, प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम V है, इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है V/2। तो हम लोग को पता है कि ये जो ग्राफ है ना 1 और ये आपका 2, तो ये जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का हो गया और ये हो गया एडियाबैटिक का। तो वो मैं कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि हमेशा जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना वो आइसोथर्मल कर्व से ऊपर होता है।
ठीक है, ये होता है ज्यादा स्टीपर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ है, गैस इज कंप्रेस्ड टू इनिशियल वॉल्यूम टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, राइट। तो हम लोग को पता है कि जो वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, मोर होता है। वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर ये ग्राफ आप बनाओगे तो इसका एरिया ज्यादा है, राइट, एडियाबैटिक का एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एडियाबैटिक। तो ये ग्राफ 1 का इक्वेशन हो गया। तो अभी ग्राफ 2 के लिए लिखता हूं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होगा ये कम होगा, राइट। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वर्क डन बाय एडियाबैटिक इज मोर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखें। ये नीट 2016 में आया था। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये 2016 में है। तो ये क्या बोलता है, पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एज so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice. ठीक है, जब वो फॉल डाउन करता है आइस तो उसका एनर्जी जो है 1/4 क्या होता है, वो एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑल एनर्जी आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ हाइट बताना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज गिवन, ठीक है, एंड जी का वैल्यू दिया है। तो अभी मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो गिरने के पहले इसका एनर्जी कितना था, मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक है। तो यही एनर्जी कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो mgh डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा। h का वैल्यू निकालना है, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या मिलेगा, 4l डिवाइडेड बाई g। तो 4 का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है लेटेंट हीट का 3.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई g। g कितना हो गया, 10। तो आप ये सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। तो 4 इंटू 3 4 इंटू 10⁵, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इज 6, 4 इंटू 3 12, 13 इंटू 0 0 0 मीटर हो जाएगा आपका हाइट।